ओनली 4 सब्जेक्ट कि आपके बच्चों को उसमें एंट्रेंस पेपर देना था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे, पेपर वहीं दिया गया, वहीं बच्चों को टिक लगाना था और उसके बाद वो जमा हो गया। 100 नंबर का पेपर रखा गया था। अब ये पेपर बनाया कैसे गया या इसको ऐसे ही आम तौर से रखा गया, नहीं, बल्कि इस पेपर को जो तैयार कराया गया वो अल्हम्दुलिल्लाह AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया, जो वहाँ पर एंट्रेंस पेपर होते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, जो वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल हैं यानी बच्चे वहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए आमतौर से 5वां पास करके 6 क्लास में एडमिशन होता है, 9th पास करके होता है और 11वां पास करके होता है। तो हम लोगों ने 6 और 11 को ना ले करके बल्कि 9th क्लास को चूज किया और उस 9th क्लास में ये देखना मकसद था कि आपके बच्चे जो आपसे महाना फीस जा रही है, कोचिंग में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, घर में टाइम दे रहे हैं, आप पढ़ाने का इंतजाम इंतजाम कर रहे हैं, बुक्स खरीद के देख रहे हैं, तो आपके बच्चे ने कितनी ग्रोथ की है, कितनी तालीम हासिल की है कि उस एग्जाम में बैठ करके आपका बच्चा उसमें कितने नंबर ला सकता है। जब मैंने इस एग्जाम का जिक्र बरेली 1-2 लोगों से किया तो वहां पर 2 लोगों ने ऐसा कहा कि आप हमारे बच्चों का इस एंट्रेंस में दाखिला करवा दीजिए, यानी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम देख तो लें कि हमारा बच्चा कितनी तैयारी कर चुका है। लेकिन हमने उनसे कहा कि अभी ये सिर्फ कस्बा फतेहगंज के लिए है, आने वाले टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह इरादा है कि नेक्स्ट ईयर नूरी वेलफेयर ट्रस्ट इंशाअल्लाह ताला फतेहगंज और इसके मुदाफात में आपकी मदद से इस इम्तिहान को मुनक्किद करेगी इंशाअल्लाह। अब मामला ये है कि कितने लोग यहाँ ऐसे होंगे कि जिनके घरों से बच्चे 9th में होंगे लेकिन वो लोग इसमें एग्जाम में नहीं बैठे, उनके बच्चों ने इसमें एग्जाम नहीं दिया, हालांकि कुछ लिया नहीं गया, लेकिन ये सोचने की चीज है कि आपने अपने बच्चे पर पैसा खर्च किया है, 9 साल तक कोचिंग में खर्चा दिया है, जाकर के आपने स्कूल की फीस भरी है, इतनी महंगी बुक्स आपने खरीद के दी हैं, बल्कि आपको तो इस कदर तेजी से हिस्सा लेना चाहिए, इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उसके बाद में यहाँ ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे अपने बच्चे का रिजल्ट मालूम करना चाहिए कि आपका बच्चा टेस्ट में बैठा तो इस एंट्रेंस में उसने कितने नंबर पाए हैं, कि आया कल को किसी मुकाबलाई इम्तिहान में कहीं एंट्रेंस पेपर हो तो आपका बच्चा कितने अच्छे नंबर ला सकता है। लेकिन बहरहाल ये पहली साल थी हम लोगों की कोशिश और काविश, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगली साल आप सब मिलकर इस एग्जाम को इस अंदाज से कराएंगे कि कस्बे में कोई बच्चा बाकी ना रह जाए। और हमारा मकसद ये है कि बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी आए, कि बच्चों के अंदर पढ़ने की सलाहियत पैदा हो। मैं यहाँ दूसरी बात की तरफ आता हूँ, एक तो ये हो गया और दूसरा जो अहम मकसद है ट्रस्ट का, नूरी वेलफेयर ट्रस्ट का, अभी बात चल रही थी कि तालीमी बेदारी आ रही है, तालीमी बेदारी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, आना भी चाहिए, इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे बगैर बाउंड्री वॉल की छत पे आदमी उठा सोकर तो वो बेदार तो हुआ, लेकिन ऊंगा नीति में कहीं उस बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से छत से नीचे गड्ढे में चला गया। तो ये सोया था तो हाथ पैर सलामत थे, लेकिन नीचे गया तो हाथ पैर भी तोड़ बैठे। मैं इसको खुलकर नहीं कहना चाहता, तालीमी बेदारी आए लेकिन इस अंदाज से आए कि हमारे बच्चे कुछ भी बन जाएं, लेकिन सबसे पहले गुलामे मुस्तफा बन। ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर तो बनाएं लेकिन वो कुरान पर एतराज करने वाला ना बन जाए। हमारी बच्चियां डॉक्टर तो बन जाए लेकिन पर्दे पर सवाल उठाने वाली ना बन जाए। हमारे घर की खवातीन बहुत अच्छा तालीम हासिल करके बहुत ऊपर तो चली जाएं, लेकिन कहीं सैयदा जहरा पर उंगली उठाने वाली ना बन जाए। तो इस चीज को नजर में रखते हुए
इस ट्रस्ट का मिशन, और एक बड़े मिशन में से ये भी मिशन है। मैं आपको उस मिशन की एक मिसाल दे दूं कि एक स्कूल है, मैं कह नहीं रहा हूं कि क्या करना है, आप समझ ले। एक स्कूल है, काफी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कम से कम 1000 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बच्चे पहनते तो पैंट शर्ट और टी शर्ट है, लेकिन उसी स्कूल के अंदर टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके अंदर बच्चे टोपी लगा के जाते हैं, हर बच्चा अजान देना जानता है, बच्चों को उर्दू पढ़ना कंपलसरी है, बच्चों को दीनियात सीखना कंपलसरी है। जो बच्चियां जाती हैं उन बच्चों के लिए ड्रेस कोड जो है वो छोटी बच्चियों के लिए स्कार्फ है, और अगर वो पूरा नकाब यूज करें तो कोई रोक टोक नहीं है। ये भी हमारे ही यहाँ इलाके में ऐसे भी जारी है स्कूल कॉलेज, और वो जो चालू हुआ है तो वो किसी की पर्सनल फंडिंग से नहीं हुआ है, चला पर्सनल बंदा रहा है, लेकिन जो उसकी फंडिंग हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह सरमायादारों ने ही की है। लेकिन आज उसकी वजह से कितना बड़ा सुकून है, एक बाप को फक्र है कि उसकी बच्ची जवान है लेकिन स्कूल में पढ़ने जाती है, लेकिन नकाब के साथ जाती है। एक भाई मुतमैन है कि उसकी बहन पढ़ने जाती है, लेकिन एक ऐसे स्कूल में जाती है कि वहाँ लड़की और लड़के के पढ़ाने का इंतजाम अलग है। एक घर वालों को अपनी बच्ची भेज करके पूरे इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि वहाँ लेडीज स्कूल में वो जा रही है, जेंट्स और लेडीज दोनों का पढ़ाने का सिस्टम अलग है, तो वहाँ प्रिंसिपल से लेकर के पढ़ाने वाले टीचर तक खास करके लेडीज स्टाफ रखा गया है। सोचें, गौर करें, तवज्जो दें, इस दौलत को कहीं नहीं ले जाना है। बाकी आप सोशल मीडिया देख लें कि चल क्या रहा है। तालीम हासिल करना अलग चीज है और बेहयाई को आम करना अलग चीज है। लोग आजकल तालीम समझ रहे हैं कि बच्चियां जाकर के स्टेज पे डांस करने लग जाएं। लोग तालीम समझ रहे हैं कि हमारी बच्चियां यहाँ तक कि स्कर्ट पहन करके तालीम हासिल करें। ऐसा नहीं है, नकाब में रह करके भी तालीम हासिल की जा सकती है। तो हमारी जो नूरी वेलफेयर ट्रस्ट है, जो आप लोगों की है बिलखुसूस, इसके अहम मकासद में से एक ये भी मकसद है जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ये अकेले बस की हाजी जहीर साहब की भी नहीं है कि अपनी अगर ये पूरी प्रॉपर्टी बेच दे तो आपके लिए कायम कर दें। राशिद रजा मरकजी भी रात दिन एक कर दें तो आपकी बच्चियों की हिफाजत और उनको ऐसी तालीम देने के लिए निज़ाम कायम कर दें, तो ये इनकी बस की भी बात नहीं है। ये बात है तो आप सबके मिलकर के काम करने की बात है कि अगर एक फारसी में कहावत है ना, कतरा कतरा दरिया में शबर, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है, तो बहुत जल्द आपके कस्बे में वो चीज़ भी नजर आएगी। और ज़रूरत इस बात की है कि हम उस ज़रूरत को समझें, अपनी ख़वातीन की इज्जत अहमियत को समझें। मैं बतौर मिसाल 2 मिनट में एक और बात बता दूं। एक बच्चा मुलाकात हुई, 11वीं में है, तो उससे बातचीत हुई। अब वो ऐसे स्कूल में पढ़ता है कि उसने मुझसे खुद कुरान पर कम से कम 6 से 7 सवाल कायम किए। उसका कहने का मकसद था, एक मुसलमान के घर का बच्चा है, पढ़ा ऐसे घर में, पैदा ऐसे घर में हुआ कि पैदा हुआ तो अज़ान पढ़ी गई, सुन्नत की गई, जिसके घर में बचपन से लेकर के उसने दीनी जैसा कुछ माहौल देखा, लेकिन एक इस्लामी सिस्टम देखा, मुआशरा इस्लामी देखा। लेकिन आज वो बच्चा एजुकेशन की वजह से जिस जगह हासिल कर रहा है, उस जगह की वजह से आज वो कहाँ तक पहुँच गया है। अब इसका जिम्मेदार किसको बताया जाए? उस बच्चे को बताया जाए, तालीम देने वालों को बताया जाए, या जिन्होंने तालीम देने लेने के लिए उसको ऐसी जगह भेज दिया है। तो ये हमारी महरूमियों में से एक महरूमी है कि हमारे पास सरमाए की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ एक फिक्र की कमी है।
कमी है तो सिर्फ एक सोच की कमी है। अगर कमी है तो हमारे अंदर उस जज्बे की कमी है कि हम अपनी औलाद को क्या देना चाहते हैं। तो नूरी वेलफेयर ट्रस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जो ये एग्ज़ाम कराया गया था, ये AIMU और जामिया मिल्लिया उसके पैटर्न का एग्ज़ाम था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 18 बच्चे पास हुए हैं और उसमें टॉप 10 जो हैं वो 10 बच्चे आए हैं, जिनको इंशाअल्लाह ताला आपकी ट्रस्ट आपकी जानिब से हर महीना कुछ न कुछ वजीफ़ा पेश किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और जो मैंने एक मकसद ट्रस्ट का बहुत अहम मकसद है, इसके ताल्लुक से राशिद भाई मुझसे कह भी रहे थे काम करने के लिए, तो मैंने कहा ये कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बंदा कर सके, इसके लिए बड़ी टीम चाहिए होती है, बड़ा पैसा चाहिए होता है। आज ये मौका है कि आप सब यहाँ बैठे हुए हैं तो मैंने ये बात रख दी। एक बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन हर चीज़ माइक पे भी नहीं की जा सकती। आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग जल्द अज जल्द उस चीज़ का इंतज़ाम करेंगे अपने बच्चों के लिए जो मैंने बताया है। और अल्हम्दुलिल्लाह नूरी वेलफेयर ट्रस्ट इसके लिए लगातार कोशिश है। अगर आप लोग थोड़ी कोशिश कर दें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आपके घर की बच्चियां भी नकाब के साथ स्कूल में जाती दिखाई देंगी। मेरे बोलने में कुछ खता हुई है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।